ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। अच्छा तो सारे बच्चे लोग को रिकॉर्डिंग हो सके, सारे बच्चे हाँ है ना। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ओके। तो बच्चों हमने प्रीवियस क्लास के अंदर दो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस के बारे में देखा था। क्या था बच्चों? हमने वहां पे मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव रूल के बारे में पढ़ाई किया था। तो बच्चा मैंने आपको एक सिंपल वे में आपको बताया था, अगर आपके पास क्या बच्चों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, और क्या दीजिए बच्चों, अगर आपको एरो के ऊपर ये दिखे दैट इज HBr दिखाई दे या तो HCl दिखाई दे, तो क्या करना बच्चों, वहां पे आपको मार्कोनिकोव रूल लगाना, वहां पे आपका मार्कोनिकोव रूल लगाना है, ठीक है ना। तो बच्चा मार्कोनिकोव रूल क्या आपको इससे बच्चों क्या आपको पता चलता है? बच्चों पता चलता है, हमें बच्चा ये देखा था कि जिस कार्बन के पास है ना, जिस कार्बन के पास क्या बच्चों का लेस नंबर ऑफ क्या बच्चों का बोलो हाइड्रोजन होगा, क्या वो आपका मेजर प्रोडक्ट बनता है। जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन हो या तो हाइड्रोजन ना हो, क्या बच्चों वहां पे आपका Br माइनस या HCl माइनस आपको जुड़ेगा। ये आपका मार्कर को रूल था। बच्चों देखो अगर आप सेम मार्कर को लगाते हो बच्चों, देखो ये आपका जेड भी क्वेश्चन है, तो यहाँ से भी आप उसका आंसर बना सकते हैं। कहाँ पे आपका Cl माइनस आके जुड़ा हुआ है, ठीक है बच्चा। दूसरा बच्चा हमने क्या देखा था? दूसरा बच्चा हमने ये देखा था, अगर आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और क्या बच्चों, और अगर एरो के ऊपर क्या दिखाई दे बच्चों, अगर आपको एरो पे अगर दिखाई दे HBr दिखाई दे, और एरो के नीचे बच्चों क्या दिखाई दे आपको H2O2 दिखाई दे, है ना, या तो पर ऑक्साइड दिखाई दे, है ना, या तो C6H5CO होल ट्वाइस O दिखाई दे, है ना, या तो ये दिखाई दे, क्या हो चुका यहाँ पे आपका एंटी मार्कोनिको रूल हो गया। तो एंटी मार्कोनिको रूल बच्चा क्या कहता है? एंटी मार्कोनिको क्या कहता है बच्चों, क्या बोलता है वो ये बोलता है जिस कार्बन के पास है ना, जिस भी कार्बन के पास, जिस कार्बन जिस भी कार्बन के पास क्या बचोगा, आप बोलोगे ज्यादा हाइड्रोजन, क्या बचोगा आपके पास ज्यादा हाइड्रोजन होगा, क्या बचोगा वहां वो उसका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। मतलब कि जहां पे कार्बन प्लस हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे आपका बच्चों कहां पे वहां पे आपको खाली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखना है ना। तो ये आपका मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक। दूसरा बच्चों में क्या पढ़ाई किया था? हम बच्चे ये पढ़ाई किया था कि जो आपका मार्कोनिक रूल होता है ना, जो हमारा मार्कोनिक वो बच्चे कैसा बनता है, वो आपका बनता है कार्बोकटाइन। क्या बच्चों कैसे बनता है वो आपका कार्बोकटाइन के फॉर्म बनता है। और बच्चों हम क्या हम यहाँ पे कहते हैं, हम यहाँ पे कार्बोकटाइन शिव लिखते हैं। और आपका एंटी मार्कोनिक बच्चों क्या कौन सा कैसे किस वजह से आपका रिएक्शन होता है? वो जो यहाँ पे आपका रिएक्शन होता है फ्री रेडिकल, कैसे होता है यहाँ पे आपका फ्री रेडिकल से आपका रिएक्शन होता है, ठीक है ना। तो ये बच्चों हमने मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक के ऊपर पढ़ाई किया था। क्या किसी बच्चों को यहाँ पे किसी बच्चों डाउट तो नहीं पूछ सकते हैं? किसी बच्चे को वो डाउट है तो मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक हो तो किसी में भी बोलिए जरूर। अगर आपको नोट डाउन करना आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, ठीक है ना, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, ठीक है। ओके देख लीजिए सारे बच्चे, देख लीजिए इसको। बन रहा है? हेलो हेलो, बन रहा है? अरे भाई रमन, रेखा, आयुष, चिराग, शिवांग, कार्तिक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा? आ रहा है। जी। अगर बच्चा ये आ रहा है ना, तो एक हम क्वेश्चन करते हैं जो आपका टेस्ट में पूछा गया, खाली एक क्वेश्चन को ज्यादा नहीं करेंगे, बिकॉज टेस्ट में वो क्वेश्चन आया नहीं था, ठीक है। मैं चाहता हूँ वो आप आंसर बताइए कैसे करेंगे।
देखो ये आपका टेस्ट कल हुआ था, वो टेस्ट में से क्वेश्चन पूछा गया था, तो अब एक हम क्वेश्चन करें तो आपको इजी हो जाएगा यहाँ पे। ये दिख रहा है बच्चों, देखो तो यहाँ पे लिखा गया है Yes, sir. आइडेंटिफाई जेड एंड मास। चुप करके आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, आप मुझे खाली इसका आंसर बताओ, यहाँ से लेकर इतने का आंसर मुझे बताइए। बाकी वाला पार्ट आपने पढ़ा नहीं है, ये पार्ट आपने पढ़ा नहीं अभी तक, तो ये आपको आएगा नहीं, ठीक है ना, बाद में पढ़ेंगे। लेकिन आप मुझे बताइए वाई आपका क्या आंसर है, वो ये बताइए मुझे सबसे पहले। नाम के साथ बताइए, नाम के साथ बताइए। यहाँ पे क्या आंसर आएगा? बताइए क्या आंसर, बताओ बताओ बताइए क्या आंसर आएगा। कमान बच्चों, बच्चों पहले मुझे बताइए यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, मार्कन को या एंटी मार्कन को? किस किस को मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है आवाज? ओके, तो एटलीस्ट मुझे ये बताइए यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होगा, मार्कोनिको या एंटी मार्कोनिको, ये मुझे बता दीजिए। एंटी। अगर सुरेंद्र ने बता दिया एंटी लगे होगा, ठीक है ना। चलो अगर आपका एंटी होने वाला है तो इसका मुझे आंसर बताइए, क्या आंसर आएगा इसका, बताइए जरा क्या आंसर आएगा इसका, बताइए जरा नाम के साथ। बच्चों मैं आपको 2 मिनट टाइम दे रखा हूँ। Sir, CH3, CH2, CH2 और CH3 है। नाम क्या होगा, नाम आपने तो बता दो, नाम बताइए, ट्राई कीजिए जरा। नाम बताइए, क्या नाम होगा? सर ब्रोमो ब्यूटेन। आप ये बोल रहे हो ना CH2, फिर CH यहाँ यस पर सर। 2 आ जाएगा बिकॉज, है ना, ए हाइड्रोजन यहाँ पर यस सर। जाएगा, Br यहाँ पर जाएगा, तो क्या बनेगा? CH2Br। क्या नाम है इसका नाम? ब्रोमो ब्यूटेन। ब्रोमो ब्यूटेन। स्पेसिफिक वजह कैसे बताएंगे, हम बोले, हम देते हैं 1 ब्रोमो ब्यूटेन, बिकॉज 1 पे आपका क्या ब्रोमो जुड़ा हुआ है। जो कितना इजी क्वेश्चन है बच्चे, देखो है ना, यस सर। समझे बच्चों, ऐसा बोल रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बहुत कम बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं ये बोलूंगा प्रीति, क्या बोलते हैं, प्रिंस, रमन, अंकित, अंशुल, सारे बच्चे हैं पार्टिसिपेट करेंगे, विश्व पार्टिसिपेट करेंगे, है ना, तब जाके आपका इसका आंसर आएगा। तो कैसा आंसर आएगा, ठीक है, तो इसको ज्यादा अच्छा समझो, आपको पता चलेगा, ठीक है, डन, है ना, ओके। चलिए बच्चों, हम जो पढ़ते हैं हम वहां पे आ जाते हैं। तो बच्चों देखो, अब बच्चों हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपको H2 दिखाई देता है या आपको पॉल्यूशन दिखाई देता है, आपको ये दिखाई देता है, तो क्या वहां पे, क्या वहां पे आपका एंटी मार्केट लोग है, ये आपको ध्यान रखना यस है। अब सर। आपका एंटी मार्केट ध्यान रखना है। ओके, तो बच्चा आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो बच्चा बहुत बेसिक सा पार्ट है बच्चों, हम यहाँ पे एग्जाम बहुत चीज ओके। अब मैं बता क्या बच्चों, जब भी हम एलिमिनेशन पढ़ते हैं ना, हमें ये पता चला चाहिए कि रिएक्शन में क्या होगा, है ना, हमें रिएक्शन का हमें रिएक्शन का पता लगना ज्यादा जरूरी है। कैसे पता करोगे?
तो बच्चों यहाँ पे मैं ध्यान दो, मैं आपको वापस प्रॉपर्ली बता ध्यान से, क्या देखो सपोज ऐसा क्वेश्चन CH3 CH2 Cl, ये क्या बच्चा, ये फिर ऐसे CH2 Cl, तो ये क्या बच्चों, आप बोलोगे सर ये आपका क्लोरोप्रोपेन है, क्या बच्चा ये आपका क्लोरोप्रोपेन। प्रोपेन है, बहुत बढ़िया। अब देखो एलिमिनेशन कब होगा, अगर बच्चा, अगर आपका एरो है ना, अगर आपका जो एरो बच्चों, अगर आपका एरो ऊपर क्या लिखा है बच्चों, लिखा है यहाँ पे, लिखा गया अल्कोहलिक, अगर आपका यहाँ पे अल्कोहलिक लिखा हुआ है ना, अल्कोहलिक NaOH लिखा हो सकता है, या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिखा होता है, या तो कभी कभी OH माइनस भी लिखा हो सकता है, लेकिन वहां पे बच्चों क्या होगा, वहां पे आपका ALK या अल्कोहलिक लिखा होगा, तब बच्चा क्या होगा, तब आपका कैसा बचेगा, तब वहां पे आपका तब वहां पे आपका एलिमिनेशन होगा। अगर मान के चलो अगर सेम ऐसा ही है, दैट इज CH3 CH2 CH2 Cl, और यहाँ पे आपको दिखाई दे एक्वस, क्या दिखाई मुझे, दिखा दे यहाँ पे आपको दिखा दे एक्वस, दिखा दे एक्वस NaOH दिखाई दे, तब बच्चों क्या होगा, तब आप बच्चा आपको वहाँ पे एलिमिनेशन होगा, तब बच्चों क्या होगा, तब वहाँ पे आपका होगा, तब वहाँ पे होगा आपका सब्स्टिट्यूशन, तो वहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन कैसे आएगा, आप बोलो ये इसका आंसर क्या होगा, जो आपको OH हुआ आपका आता है और Cl बाहर जाए, तो ये आपका ऐसा बनेगा, दैट इज CH3 CH2 OH बनेगा, क्या बचेगा, Cl बाहर जाएगा, OH यहाँ पे आएगा, ये क्या Yes, sir. बचेगा, अगर आपको वहां पे लिखा गया एक्वस NO2, अगर आपके पास एक्वस NO2 लिखा दे रहा है, या तो आपको एक्वस वाटर मीडियम आपको वहां पे NO2 दे, तो आपको ये करना, तो वहां पे एलिमिनेशन करना, तो आपका एलिमिनेशन होगा। तो बच्चों हमें यहाँ पे रिएक्शन पहचानना इंपॉर्टेंट, बच्चों रिएक्शन का पहचान नहीं आएगा तो आप यहाँ पे आप रॉन्ग कर दो, क्या बच्चों का यहाँ पे आपका रॉन्ग कर दो, समझ रहे हैं, तो इतना आपको समझ, तो सारे बच्चे सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो मैंने यहाँ पे जो रीजन लिखा है, यहाँ पे जो मैंने रीजन बच्चों लिखा गया है, ये काफी ज्यादा IMP है, इसको ध्यान से नोट डाउन कीजिए सारे बच्चे, कमा रीजन कब आपका एलिमिनेशन होगा, कब आपका सब्स्टिट्यूशन होगा, वो आपको पता चलना चाहिए, तो आप दिक्कत में फंसे रहोगे फिर बाद, फिर आपको समझ ही नहीं आएगा आपको कौन सा आपको राइट आंसर करना है। चलिए सारे बच्चे जल्दी नोट डाउन कीजिए इसको, कमन बच्चों। बच्चों जिसका हो जाए प्लीज आप थम्स अप डालो, फिर मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। ओके, सुरेंद्र, आयुष, अंकित, पीयूष, चिराग, हो रहा बच्चा, यस सर। ओके डन सर। बहुत बढ़िया। अब बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे आप ध्यान से देखो ना, यहाँ पे ध्यान, तो ये क्या बच्चों, ये आपका एलिमिनेशन हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो, अब बच्चों क्या हो गया, देखो अगर आप अल्कोहलिक कंडीशन में अगर आप कोई बेस डालोगे, तो बच्चों क्या होगा, वो क्या बच्चों, वो आपका बेस जैसे रिएक्ट करेगा। अब बच्चा बेस का काम क्या है, बेस का काम क्या बच्चों, बेस का काम है H+ को निकालना, क्या काम है बच्चों, H+ को निकाल के अपने पास है, ये इसका बेस का काम। अब देखो क्या बच्चों, ये आपका बेस का काम होता है ना, ये आपका बेस का काम। अब बच्चों क्या यहाँ पे मान के चलो, ये क्या बच्चों, ये आपका OH माइनस आया, अब बच्चों ध्यान दो बच्चों, अब बच्चों अगर ये आपको OH माइनस से आपका H+ को निकाल, तो बच्चा क्या बनेगा, आप बोलोगे
बीटा कार्बन पे आएगा आपका नेगेटिव चार्ज। क्यों? बिकॉज अगर यहाँ से H प्लस जा रहा तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका C नेगेटिव होगा। होगा बच्चा ये से नहीं? होगा बच्चा ये से नहीं? बताइए जरा, होगा? होगा? ठीक है ना। फिर बच्चों क्या फिर बच्चों देखो, जो आपका अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे अल्फा कार्बन से आपका बी आर निकल जाता, क्या उसका यहाँ आप बोलोगे, यहाँ से आपका क्या निकला, यहाँ से आपका बी आर नेगेटिव बना, तो बच्चों क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे बच्चों, आपका अल्फा कार्बन क्या यहाँ पे आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, क्या आएगा यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज कटेगा। क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज कटेगा। तो बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या करेंगे, यहाँ पे आपका एक डबल बॉन्ड क्रिएट करेंगे और यहाँ पे आपका वाटर आपका बेयर में से, तो क्या बच्चों, ये आपका बीटा, ये क्या बच्चों, ये आपका बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, इसे बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। सब बच्चों ये पर समझ में आया बच्चों? हाँ या ना? सारे बच्चे बताइए जरा। ओके, तो बच्चों वापस बच्चों सवाल पूछना, डोंट वरी, आपको बताओ, ठीक है? देखो देखो वापस बता दो। सपोज कर मैं यहाँ ले रहा क्लोरोप्रोपेन, तो CH3 CH2 CH2 Cl, जो बच्चा आपका क्लोरीन के जस्ट बगल में हो, क्या बच्चों का, वो आप होगा आपका अल्फा कार्बन, उसके बीटा में क्या बच्चों, ये आपका होगा बीटा कार्बन। अब बच्चे क्या होगा, ओके, अब बच्चे होगा, अब आपका यहाँ से OH में आएगा, OH में पूछा करेगा, ये आपका H प्लस को निकालेगा, कहां से बच्चों, बीटा कार्बन, है ना? क्यों बच्चों, बिकॉज ये आपका एसिडिक H है, क्या बच्चा आपका, ये आपका एसिडिक H है, तो बीटा से क्या रहेगा बच्चों, बीटा से H प्लस निकाला, तो बच्चों क्या होगा, ऐसा कुछ बनेगा, दैट इज CH3 CH नेगेटिव CH2 और यहाँ पे होगा CH, ठीक है ना? तो बच्चा होगा, जैसे आपका नेगेटिव से तो क्या बचोगा, आप बोलोगे यहां से आपका Cl माइनस निकल जाएगा, तो क्या बचोगा, यहाँ पे होगा Cl माइनस, यहाँ पे होगा कार्बन पॉजिटिव। अब बच्चा होगा, अब यहाँ बोलोगे ये कार्बन पॉजिटिव और एक क्या बनेगा, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो बच्चों क्या होगा, ये आपका ऐसा बनेगा, दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या बना बच्चों, ये आपका प्रोपेन बनेगा। तो क्या बच्चों, ये आपका बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो बच्चों इसको आपको ध्यान सारे बच्चों नोट डाउन करेंगे, और कहां से बच्चों, देखो यहाँ से आपको नोट डाउन करना है, कहां से बच्चों, यहाँ से एन प्रोफाइल से लेके यहाँ से करें, और आपको एक क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, ठीक है? ये आपको एक क्वेश्चन लिखना है जो आपको बता, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। तो हम बच्चों लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कम ऑन। डन मिल पाएगा बच्चों, हो रहा है सही से? ओके बढ़िया। अब बच्चों ये एग्जाम बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्लीज ध्यान से समझिएगा, ठीक है? इसको ध्यान से समझिए, ओके? अब बच्चों होगा, अभी बच्चों क्या पढ़े, अभी हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़े थोड़ा सा आपका कैटालिटिक रिडक्शन के बारे में। अब बच्चों जैसे आपको पहले पता होगा, जब हम बात करते हैं रिडक्शन के बारे में, इसका मतलब बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, याद है कि नहीं याद है बच्चों, यस या नो? सारे बच्चे बोलिए, है ना? जब हम रिडक्शन क्या वो आपका एक्सप्रेस की बात करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, यहाँ पे कैटालिटिक रिडक्शन, तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे क्या लेंगे, हम यहाँ पे अनसैचुरेटेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंगे, या तो अनसैचुरेटेड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लेंगे, है ना? तो बच्चों क्या डालेंगे बच्चों, हम यहाँ पे डालेंगे हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे इसका हो जाए रिडक्शन, तो क्या बच्चों बनेगा, जो आपका डबल बॉन्ड क्या बच्चों, वो आपका सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, तो क्या बच्चों का ये सब बन जाएगा, दैट इज CH सिंगल बॉन्ड CH,
तो क्या बचेगा, ये आपस में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। ध्यान बच्चों क्या ध्यान रखना है, अगर आपके पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तब बच्चे क्या होगा, तब आपको वहां पे 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यूज करना पड़ेगा और आपको प्लेटन तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पर अगर ऐसा हो जाएगा CH CH सिंगल बॉन्ड CH CH, तो बच्चों क्या ये आपका बन जाए, सारे आपके सिंगल बॉन्ड में क्रिएट हो जाएगा। ऐसा बच्चों आपको एग्जाम में प्रॉपरली यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। डन मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्या बात किया बच्चों, अगर मैं इथिल लिया, इथिल में चुका मैं यहाँ पे लाया निकल और H2, तो हर जगह तभी क्या, तभी आपका यहाँ पे H2 होगा, तो क्या बच्चों कर रहे हैं, प्लेटिनम मिला सकते हैं और यहाँ पे हम निकल को मिला सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर पड़ेगा 290 राउंड टेम्परेचर, तो आपका बन जाएगा बच्चों। इसको आप नोट करो और यहाँ पे लिखेंगे कैटालिटिक रिडक्शन, इसको आप लिखोगे कैटालिटिक रिडक्शन लिखोगे तो आपका बच जाएगा। तो सारे बच्चे इसको प्रॉपरली यहाँ पे नोट करें। क्या बच कर रहे हैं हम यहाँ पे अल्कीन या अल्काइन से अल्केन बना रहे हैं, मुझे कह रहे हैं हम यहाँ पे अल्कीन इन अल्कीन से या तो अल्काइन से क्या बना रहे हैं, हम यहाँ पे अल्केन बना रहे हैं, ये ध्यान रखना। तो आप चलिए बच्चे नोट कीजिए सारे बच्चे, चलिए बच्चे सारे बच्चे को नोट कीजिए, कम ऑन। हो रहा है बच्चा, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़े बच्चों सारे बच्चे। किस चीज को एप्पल खाना हैंड रेस करो, किस चीज को एप्पल खाना हैंड रेस करो, एक जन खाना और किसी को खाना नहीं है, कार्तिक खाना है, आयुष खाना है, अंकित खाना है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। बेटा आप मुझे अपना एड्रेस भेजना तो मैं आपको अपना आपका एप्पल भेज दूँ, ठीक है ना, ओके, ज्यादा नहीं, एक ही भेज पाऊंगा, ठीक है ना, तो आपको कुछ दिन में आपको मिल जाएगा, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, है ना, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अभी बच्चा हम क्या पढ़ने वाले हैं, बच्चा अभी हम पढ़ने वाले हैं आपका एक नेम विषय बच्चों, या फिर आपके इंपॉर्टेंट रीजन के बारे में, ठीक है बच्चों, ये आपके एक IMP रिएजेंट है, इधर ये बच्चों क्यों करा बच्चों, देखो मैं आपको स्पेसिफिक ये करा रहा हूँ बिकॉज आपको जो मेजर आपका इम्पोर्टेंट पर्पज है उसी को मैं आपको करा रहा हूँ, बाकी मैं आपको हर एक पार्ट आपको मैं नहीं करा रहा, ठीक है ना, जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको करा रहा हूँ। चलिए अब देखो, अब बच्चे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे ऐड करें अल्कीन्स, मतलब कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे जिसम क्या होता है, जिसम बोलते हैं बेयर्स रीजन, बच्चों क्या होता है, वो होता है कोल्ड कंडीशन में डाइल्यूट पोटेशियम परमानेंट, दैट इज KMnO4, है ना। तो क्या बच्चों हम इसको जीरो केल्विन मतलब कि आइस को में रखते हैं, तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है बच्चों, जो आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो क्या बच्चों होगा, वो आपस में क्या बच्चों, ये आपका डाइओल बनाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना, तो ये आपका बेयर रिएजन में काम होता है, ठीक है ना। तो क्या है बच्चों कर रहा है, ये आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से क्या बना रहा है, COH सी, मतलब क्या बच्चों यहाँ पे हम अल्कोहल को ऐड करें, मतलब क्या बच्चों हम क्या बना रहे हैं, हम यहाँ पे विसिनल डाई, सोचो हम क्या बना रहे हैं, हम यहाँ पे विसिनल डाइओस बना रहे हैं, विसिनल मतलब क्या बच्चों, आजू बाजू में, हम उससे बोलते हैं विसिनल डाइस बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसको आपको ध्यान रखना। ये मतलब IMP नेम एजेंट है, कोल्ड कंडीशन में अगर आपको KMnO4 दिखाता है तो आपको दोनों कार्बन में आपको OH हाइड्रोक्साइड ग्रुप को ऐड कर देना, ठीक है।
आई होप सबको पाठ समझ में आ रहा है सारे बच्चे, है ना? ओके ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलिए बच्चा, बच्चों और कभी बच्चों इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन बच्चों जो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? ठीक है, ये आपका काफी ज्यादा आईएमपी है। देखो बच्चों क्या बोला गया है, विथ एसिडिक, क्या था बच्चों? तो अब अभी हमने बच्चों यहाँ पे क्या था, हमने यहाँ पे कोल्ड कंडीशन में था, ये क्या बच्चों? ये आपका एसिडिक कंडीशन में KONO4 सॉल्यूशन वाला। देखो alkane react with acidic KONO4 solution are oxidized to ketones और कार्बोक्सिल डिपेंड अपॉन द सब्सटेंस ओलेफिन। ओलेफिन मतलब बच्चों क्या होता है? बच्चों ओलेफिन मतलब क्या होता है बच्चों? होता है जिसमें हम बात करते हैं कार्बन कार्बन डबल क्या होता है, हम उसे कभी भी ओलेफिन भी कहते हैं। क्या बोलते बच्चों? हम उसे कभी भी ओलेफिन भी कहते हैं। तो बच्चों क्या होता है, यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे लिया 2 मिथाइल प्रोपेन, है ना? तो बच्चों क्या बना, यहाँ पे आपका बन गया प्रोपेन 2। क्या बच्चों? ये क्या बना? ये आपका प्रोपेन 2 बन गया, ठीक है ना? क्या बना? ये आपका प्रोपेन 2 बन गया, ठीक है ना? तो जो इससे बच्चों क्या होता है, यहाँ पे देखो इससे बच्चों क्या होता है, देखो द पर्पल कलर सोल्यूशन बिकम कलरलेस, ये आपका कलरलेस होता है। दिस इज बिकॉज द टेस्ट ऑफ, इसे बोलते हैं टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। क्या इसको तो बच्चों हम यहाँ पे एसिडिक कंडीशन में केवल देखो जब भी आपको दिखाई दे H+ तो बच्चों क्या होगा, वहां पे आपका केवल यूज होगा, ठीक है बच्चा? ये समझ में आया बच्चों? ओके फाइन। फिर बच्चों क्या यहाँ पे देखो, फिर अगर आपको यहाँ पे दिया, अगर आपने ब्यूटेन लिया है ना? अगर क्या हो सकता है आपका, अगर आपने केमोफोल बच्चों होगा, यहाँ पे आपका पहले, यहाँ पे पहले आपका इथेनॉल बनेगा और फिर आपका इथेनोइक एसिड बनेगा, ठीक है ना? ये आपका इथेनोइक एसिड बनेगा। तो बच्चों खाली अभी आपके नोट करो, जब 12 में जाते उसको वापस आप रिवीजन करो, ठीक है ना? तो अभी के लिए खाली नोट करो, ये ऐसा होता है, ठीक है ना? ये आपका ऐसा होता है, ओके? अभी नोट कर सकते हो, फिर बाकी हम ये पार्ट हम बाद में अच्छे से और अच्छे से पढ़ेंगे जब 12 में जाए। तो इम्पोर्टेंट था इसलिए आपको बता रहे पार्ट, ठीक है? प्रॉपर कम खाली क्या बच्चों, जो मैंने क्वेश्चन उदंग रहा है, जैसे ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, इसको आप अभी नोट कर लो, बाकी का करने की जरूरत है नहीं। हो रहा है बच्चे लोग, और अच्छे से? बहुत बढ़िया, सही है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते बच्चों, है ना? अब बच्चों तो अब क्या पढ़ते हैं बच्चों, अभी हम पढ़ने वाले हैं एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। क्या पढ़ने वाले हैं अभी हम यहाँ पे? एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस क्या पढ़ने वाले, लेकिन बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं इस पार्ट से, ठीक है ना? अब देखो अभी एसिडिक नेचर मतलब क्या बच्चों? अब देखो जब भी आपको एसिड के बारे में समझ में बच्चों, आप हमेशा देखना वहां बच्चों क्या होगा, वहां पे आपका H+ का रिलीज होना, ऐसा कुछ आपको हो सकता है। क्या हो सकता है आपका H+ का रिलीज होना, आपका ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है ना? यहाँ पे देखो then alkynes show acidic nature only if it contain terminal hydrogen। अब टर्मिनल हाइड्रोजन मतलब क्या होता है? तो आप कुछ क्या बोलोगे, देखो जैसे आपका ये पार्ट, देखो जैसे आपका ये पार्ट है, ये क्या बच्चों? इसे हम बोलते हैं टर्मिनल अल्काइन, मतलब क्या बच्चों? हाइड्रोजन जो आपका एकदम लास्ट में आपका हाइड्रोजन जुड़ा होगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, आप ये बोलोगे, देखो जैसे आप ये बोलोगे यहाँ पे सी बच्चों क्या होगा, ये क्या ये आपका H+ इसका यहाँ पे C नेगेटिव बनाए। अब बस क्यों हो रहा है? बिकॉज यहाँ पे क्या बच्चों, ये आपका sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसका मतलब बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे 50% आपका S कैट होगा और 50% क्या होगा बच्चों, वो आपका P कैट होगा।
अब बच्चों में क्या पढ़ा था, जितना ज्यादा आपका एस कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा वो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और अब आपका बॉन्ड को आराम से तोड़ देगा। तो यहाँ पर बच्चों को यहीं पे यहाँ पे लिखा गया, देखो देखो दिस एक्सप्लेन्स बाय द sp हाइब्रिडाइजेशन, है ना। द परसेंटेज एसिड कितना बच्चों, sp में कितना है, ये 50% है। sp2 में कितना बच्चों, 33% है। sp3 में कितना बच्चों, अब बोलो 25%। बच्चों क्या होगा, बच्चों क्या होगा, देखो इससे क्या होगा, बिकॉज कार्बन बिकम्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फिर क्या बच्चों, वो आपका आराम से H+ को रिलीज कर देगा। बच्चों ध्यान रखना है, जो टर्मिनल में है वही एसिडिक होगा, जो अगर बीच में आ रहा है जैसे ये पार्ट है, ये क्या बच्चों, ये आपका एसिडिक नहीं होगा, है ना, ये ध्यान रखना। ये आपका क्यों बच्चों, नो रिएक्शन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, इसको बच्चों आपको ध्यान रखना है, इसको बच्चों आपको प्रॉपरली ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, जो आपका टर्मिनल वाला पार्ट है वही सबसे ज्यादा एसिड होगा, अदरवाइज जो बीच में तो वो आपका एसिडिक नहीं होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। तो बच्चों क्या करो, आप खाली है ना पहला रिएक्शन और आपका लास्ट रिएक्शन नोट डाउन करो। ओके, सुरेंद्र क्या बोल रहे हैं, रिपीट करने के लिए। हाँ ओके, एक काम करो बच्चों, सबसे पहले क्या करो बच्चों, ये पहला रिएक्शन और ये आपका जो थर्ड रिएक्शन है इस वाले पॉइंट नोट करो, फिर बताता हूँ, ठीक है ना। एक बार नोट कर लो उसको, कमाओ। हो गया बच्चा, और यहाँ पे ना परसेंटेज एस्केटर भी लिख लो, ठीक है ना, तो आपको आसानी होगा। देखो मैं आपको ये समझा रहा था कि जो आपका टर्मिनल अल्काइन होते हैं, है ना, ऐसे अल्काइंस जिसमें आपका टर्मिनल बच्चों क्या बच्चों, आपको हाइड्रोजन चाहिए, तो क्या बचोगा, बिकॉज ऑफ एस्केटर क्या होगा, कार्बन आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, तो मतलब क्या बचोगा, आप बोलोगे कार्बन पे आएगा नेगेटिव होगा और आपका H पे आएगा पॉजिटिव। अगर कोई मॉलिक्यूल आपका H+ रिस्क करता है तो क्या बचोगा, वो आपका एसिडिक हो जाएगा, सिंपल, वही बताया मैंने आपको, ठीक है। कोई मॉलिक्यूल अगर आपका H+ रिस्क कर रहा है तो क्या बच्चों, वो आपका एसिडिक हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका एस्केट, यहाँ पे आपका क्या बच्चों, यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब बच्चों यहाँ पे आपका 50+ एस्केट होगा, तो जितना ज्यादा आपका एस्केट होगा उतना ज्यादा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, वहां से आपका H+ आराम से ब्रेक हो जाएगा। इतना ही पार्ट है बच्चों, और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए बाय। अंशुल, हर्षित, चिराग, पीयूष, अंकित, अभी, कार्तिक, विशव, दिशांत, सब करो बच्चों अच्छे से। Yes, sir. ओके, अब बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये बच्चों हम पढ़ने वाले हैं एरोमेटिसिटी के बारे में, ठीक है ना। अगले बच्चों काफी IMP रिएक्शन है, काफी IMP टॉपिक है, और ये बच्चों ये आपका JW में और आपका बोर्ड में पूछते हैं, ठीक है ना। तो इसको बच्चों आप ध्यान से प्रॉपरली समझ के पढ़िए, ठीक है ना, ध्यान समझ। अब एरोमेटिक मतलब क्या होता है, तो बच्चों हम क्या बोलते हैं, अगर आपका बेंजीन एक स्ट्रक्चर होगा, मतलब क्या बच्चों, मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, क्या बच्चों होना चाहिए, मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए। कैसा बच्चों होना चाहिए, उसमें आपका रिंग लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए, रिंग होना, साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। पहला बच्चों क्या होना चाहिए, पहले एक तो प्लेनर होना चाहिए, दूसरा आपका साइक्लिक होना चाहिए, तीसरा क्या बच्चों, उसमें आपका कॉन्जुगेटेड या फिर आप बोलोगे डीलोकलाइज्ड
पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, जिससे हम बात करते हैं बेंजीन बात की, उसमें क्या होता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल सिंगल ऐसा होता है ना। सोचो उसमें आपका प्रॉपर कंजुगेशन होना चाहिए। फिर बच्चों क्या होना चाहिए उसमें आपका 2n+5 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। बच्चों ये जो लास्ट पॉइंट है उसको बच्चों शॉर्टकट ट्रिक है। बच्चों क्या काउंट करना बच्चों, आपको काउंट करना है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, आपको नंबर ऑफ डबल बॉन्ड काउंट करना है। डीबी क्या बच्चों, ये आपका है डबल बॉन्ड, ठीक है ना। अगर आपका डबल बॉन्ड है ना, अगर आपका डबल बॉन्ड आ गया ऑड, तो क्या बचेगा, वो आपका एरोमेटिक होगा। अगर डबल बॉन्ड आ गया इवन, तो क्या बचेगा, वो आपका नॉट, वो आपका एरोमेटिक नहीं होगा, वो आपका एरोमेटिक नहीं होगा, ठीक है ना। क्या बच्चा होना चाहिए, मॉलिक्यूलर प्लेनर होना चाहिए, सैकराइड होना चाहिए, डी लोकलाइज पाइरेटोसिस और आपका 4n+2 हक्कल रूल को, ये आपका हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए, ये आपका हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। तो क्या बचेगा, तब आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। तो सारे बच्चे ये पॉइंट्स बच्चों इस पॉइंट से फिर हम आगे क्वेश्चन, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। यस सर। जी जी। पूरे बच्चों अच्छे से, हाँ है ना। सर कर रहे हैं। जी लिखिए बच्चा, आराम से लिखिए। डन सर। बाकी सारे बच्चे, चिराग, रिया, प्रिंस, आयुष, अंशुल, थैंक यू जसप्रीत रिस्पॉन्स देने के लिए, थैंक यू चिराग, थैंक यू पीयूष, थैंक यू अंकित, हर्षित, कार्तिक, कीजिए बच्चा। Okay, चलिए। पहला ये बच्चों, पहला आपको मैं एरोमेटिक दिखा दूं, देखो ये क्या बच्चों, बेंजीन है। कैसा बच्चों, बेंजीन आपका प्लेनर मॉलिक्यूल है। प्लेन में क्यों बच्चों, क्यों प्लेनर है बच्चों, बिकॉज ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना। सिंपल से बता दो, sp2 कैसा बच्चा होता है, ये होता है प्लेनर, राइट, ये आपका प्लेन होगा, है ना। sp कैसा बच्चा होता है, ये होता है लीनियर, मतलब क्या, ये भी आपका, ये भी आपका प्लेनर प्लेन। है ना। जो आपका sp3 ये होता है, वो बच्चों का था, वो होता है आपका टेट्राहेड्रल, है ना। तो क्या होता है, वो आपका प्लेनर नहीं, वो आपका पिरामिड जैसा होता है, राइट, तो प्लेनर नहीं है। फॉर द मॉलिक्यूल टू बी एरोमेटिक बच्चों, वो आपका प्लेनर होना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना डबल बॉन्ड बच्चों, देखो एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपका तीन डबल बॉन्ड, है ना। तो आप क्या बोलोगे, एक बॉन्ड में आपके पास क्या बच्चा होता है, आपके पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो तीन में कितना बच्चों, आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन आएगा। यहाँ तो बच्चों क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 4n+2 = 6, है ना। तो फिर बच्चों क्या, 4 = 6 - 4 4 आ गया। एन क्या बच्चों आ गया, n1 आ गया। एन मतलब वन मतलब क्या बच्चों, आप बोलोगे एन आपका कोई इंटीजर, जीरो, एन मतलब सोच के आपका रिंग हो गया। यहाँ पे आपका एक क्या बच्चों, यहाँ पे एक रिंग है, क्या बच्चों, यहाँ पे आपका एक एरोमेटिक रिंग है, एक रिंग है ना, ये एरोमेटिक बन गया। फिर दो दूसरे बच्चों देखो, ये आपका IMP है, क्या बच्चों देखो, ये क्या बच्चों, ये आपका है साइक्लोपेंटा डाइइनाल एनायन। इसके अंदर क्या बच्चों, आप ये बोल सकते हो, ये ऐसा कुछ है,
ये आपका 5 मेंबर करेंगे, और क्या बच्चों यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज है। तो बच्चा हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको कभी दिखाई दे कोई नेगेटिव चार्ज दिखाई दे, तो क्या बच्चों करना, वहां पे क्या बच्चों वहां करना, वहां पे आपको एक डबल बॉन्ड को आपको ऐड करना है, आपको वहां पे डबल बॉन्ड को ऐड करना है। अगर मान के चलो किसी मॉलिक्यूल पे कैसे बच्चों अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या बच्चों का यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड को आपको ऐड नहीं करना है, नहीं करना है, ठीक है ना। इसके बाद बच्चों देखो यहाँ पे देखो, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, और ये तीसरा बॉन्ड। तो क्या बचोगा आपके पास 6, क्या बचोगा क्या आ गया यहाँ पे आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और कैसा बचो यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, देखो ना, देखो ये बॉन्ड सब हो तो क्या हो ऐसे जाएगा, तो क्या यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, देखो यहाँ पे देखो बच्चों, दो, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, पॉजिटिव बच्चों बॉन्ड कितना यहाँ पे आपका आएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या बचोगा, है ना, ये आपका एरोमेटिक नहीं होगा, ये आपके बच्चों यहाँ पे सॉरी 2 4 6, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये आपका एरोमेटिक नहीं होगा, ठीक है ना, बिकॉज ये क्या बच्चों ये आपका पॉजिटिव है, ठीक है, समझ में आपको। Thank you। आपको डबल काउंट करना है, अगर आपका डबल इवन आता है तो एरोमेटिक नहीं है, और आपका डबल ऑड आता है तो आपके पास एरोमेटिक। तो जैसे आप देखो 1 2 3, ये ऑड नंबर आया तो एरोमेटिक है। ये क्या बच्चों देखो यहाँ पे आपका एक दो, एक बॉन्ड और दो बॉन्ड, तो क्या दो डबल बॉन्ड है, तो क्या बचोगा ये आपका एरोमेटिक नहीं होगा, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, ये एरोमेटिक। इससे हम बात करते हैं फ्यूरॉन की बात करते हैं। अब फ्यूरॉन में बच्चों दो बच्चों कैसा होगा, देखो ये एक पहला डबल बॉन्ड, ये एक दूसरा डबल बॉन्ड, इसका तो इसके पास एक लोन पर आ गया। तो क्या बच्चों लोन पे, तो क्या ये क्या ये भी आपका कॉन्जुगेशन में जा रहा है, तो क्या होगा ये भी आपका एरोमेटिक हो जाएगा। तो बच्चों इसके लोन पे क्या बच्चों, इसके लोन पे आपका रिंग के अंदर है ना, इसके लोन पे क्या बच्चों आपका रिंग के अंदर है, तो क्या बच्चों ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। तो बच्चों जो आपका सेकंड वाला पार्ट है और जो थर्ड वाला पार्ट है बच्चों, ये आपका काफी आईएमपी है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए, कमाल सारे बच्चे का, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ठीक है। यस सर। हाँ हम्म। तो सेकंड थर्ड इंपॉर्टेंट बच्चों इसका नोट डाउन करें, ठीक है ना, दोनों आपके एरोमेटिक कंपाउंड, दोनों आपके एरोमेटिक है। ओके, अब देखो बच्चों, देखो अब यहाँ पे हम ये देखो देखते हो कि देखो हाँ ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, सर थोड़ी देर बताना। ये एक डबल बॉन्ड, क्या हुआ, अच्छा सर पिछला पिछला वाला, वाला बताना थोड़ा। जी जी देखो, ओके बहुत बढ़िया बहुत डन बढ़िया, सर। जी आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोला, अब देखो बच्चों क्या बोला, अब यहाँ बोला गया साइक्लोपेंटाडाइन। देखो बच्चों कोई भी क्या बच्चों यहाँ पे देखो, कोई भी आपके पास यहाँ पे चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, देखो यहाँ पे देखो, ये पहला डबल बॉन्ड और ये दूसरा डबल बॉन्ड ना, तो क्या बच्चों कैसा ये आपका इवन आया। और ये कार्बन कैसा बच्चों, ये आपका सारे से, तो क्या होगा ये आपका होगा sp3 कार्बन। तो क्या ये आपका कैसे दो, ये आपका एरोमेटिक है ना, ये आपका sp3 कार्बन, तो ये आपका नहीं होगा। तो ये देखो कैसे बच दो, द 4 इलेक्ट्रॉन्स
बट पायरेट्रॉन्स आर नॉट डी, क्या यहाँ पे आपका कॉन्जुगेशन, तो क्या बच्चों ये आपका एरोमेटिक नहीं होगा, ये आपका एरोमेटिक नहीं है। क्यों बच्चों, यहाँ पे आपका प्रॉपर कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा। ओके बच्चों, बोल ध्यान देना, अगर आपका डबल बॉन्ड, अगर आपका नंबर ऑफ डबल कैसा बचा रहा है, इवन नंबर आ रहा है, तो एरोमेटिक नहीं है। अगर आपका डबल बॉन्ड कैसे बचा रहा है, कैसा आ रहा है बच्चों, ऑड आ रहा है, तो क्या बच्चों वो आपका एरोमेटिक होगा। ठीक है बच्चों, ये मैं आपको भी होगा। शॉर्टकट में, हाँ ये मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है ध्यान देना। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, क्या 4 क्या बच्चों इवन नंबर है, तो क्या बच्चों ये आपका एरोमेटिक नहीं है। नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, जैसे आपको देखो यहाँ पे लिखा है साइक्लोप्रोपिलीन कटायन, मतलब ऐसा बच्चों, ये ऐसा है। तो यहाँ पे कितना डबल बॉन्ड बच्चों, आप बोलो यहाँ पे आपका एक ही डबल बॉन्ड है, बिकॉज क्या होता था, हम पॉजिटिव काउंट नहीं करते ना, अगर मान के चलो यहाँ पे कोई नेगेटिव होता तो बच्चों क्या होता, तब ये आपका एरोमेटिक नहीं होता। अभी क्या बच्चों, अगर पॉजिटिव तो क्या बचोगा, ये आपका एरोमेटिक है। लेकिन अगर बोलूं ऐसा, क्या बच्चों ये आपका एरोमेटिक नहीं है। क्यों बच्चों, आप बोलो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड क्यों बना गया, है ना, ऐसा आपको यहाँ पे डबल समझ, बॉन्ड कैसे दो, यहाँ पे कितना डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे कितना डबल, एक ही डबल बॉन्ड है, 1 यस +1, नेगेटिव का आपको ऐड करना है, अगर आपका नेगेटिव तो उसको आपको ऐड करना है, पॉजिटिव तो उसको आपको ऐड नहीं करना है, ठीक है ना, यस सर। तो बन जाएगा। हाँ, तो ऐसा आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे आपको इन्होंने प्रॉपर बताया कि ये आपका क्यों एरोमेटिक है, ठीक है ना। साइक्लोडेंड्रिटिक क्या बच्चों, ये आपका प्लेनर नहीं है, ये प्लेन इसलिए आपका एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। इसमें बच्चों इसमें आपका कंजुगेशन प्लेन नहीं है, क्या तो इसमें 2 पाई डी लोकस को पाई इलेक्ट्रॉन की कंजुगेशन मिल जाएगा, कैसे बच्चों, यहाँ पे गया, है ना, तो कंजुगेशन मिल जाएगा, तो क्या हो, ये आपका बन जाएगा, ठीक है ना, ऐसा होगा। तो ऐसा आपको समझ में है। बस इतना बचा, कुछ नहीं, इतना ही आपको समझना है, कुछ नहीं। तो यहाँ पे कंजुगेशन भी है, और क्या चाहिए आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। तो बच्चों अगेन 5 और 6 काफी IMP है, इससे आप नोट डाउन करेंगे हर एक पॉइंट के साथ। कमाल कीजिए बच्चा, कीजिए जरा। 5 और 6 IMP है, ठीक है। ओके चलिए, डन सारे बच्चे, हो रहा है, बाकी सारे बच्चे, यस सर। ओके। अब देखो बच्चों, देखो कुछ मैं आपको और एक दिखाता हूँ जो कि आपका स्ट्रक्चर, देखो जैसे हम बात करते हैं एज़ुर, ये क्या बच्चों देखो, ये आपका बेंजीन स्ट्रक्चर नहीं है, देखिए बच्चों देखो, ये भी आपका एरोमेटिक, कैसे पता चलता है, देखो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 और ये 5, क्या बच्चों आया, ये देखो ये क्या बच्चों ट्रिक है ना, ये क्या बच्चों, इसे हम बोलते हैं एज़ुर, क्या बच्चों ये भी आपका एरोमेटिक होगा। फिर दो यहाँ पे क्या, दो यहाँ पे क्या पीरियड, ये क्या बच्चों ये भी आपका एरोमेटिक, क्यों बच्चों देखो 1 2 और ये 3। अब नाइट्रोजन पे क्या बच्चों, नाइट्रोजन क्या यहाँ पे आपका रिंग के बाहर है, नाइट्रोजन पे क्या बच्चों ये आपका रिंग के बाहर, तो क्या बच्चों ये आपका एरोमेटिक होगा, ठीक है ना, ये आपका एरोमेटिक होगा, ठीक है ध्यान रखना। अब देखो ये क्या बच्चों, ये आपका है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, क्या बच्चों ये एरोमेटिक है, तो बच्चों ये आपका एरोमेटिक नहीं, क्यों बच्चों यहाँ पे आपका पायरेट्रॉन से नहीं, तो क्या ये आपका एरोमेटिक नहीं होगा, ये कैसा बच्चों, ये आपका एसाइक्लिक है, ये आपका एसाइक्लिक है ना, ऐसा आपको एग्जाम में समझ, ओके, ऐसे बच्चों आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। डन में पे बच्चों, समझ में आ रहा है आपको,
कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एरोमेटिक नहीं है। आई होप अभी आपको आ रहा होगा। यस सर। जी, तो बच्चों क्वेश्चन करते हैं। बच्चों JEE 2019 से क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक, कौन सा एरोमेटिक नहीं है वो टिक करना है, बताइए। ऑप्शन बताए बच्चों को, ऑप्शन टिक कीजिए। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ओके, बाकी सारे बच्चे देखो, ये डबल बॉन्ड, दूसरा और क्या बचा क्या अंदर आपके पास है, क्लोरीन पर है, अमोनियम ग्रुप अंदर है ना, तो क्या बचेगा, ये आपका हो जाएगा एरोमेटिक। 1 2 3 क्या बन गया, एरोमेटिक। एरोमेटिक। 1 2 3 एरोमेटिक, 1 2 पशुकर्ण करके ये तो क्या ऑप्शन भी क्या ये आपका एरोमेटिक नहीं होगा। यस सर। यस सर। देखो समझिए बच्चों, देखो यहाँ बोला ये आपका एंटी एरोमेटिक है, ये आपका एंटी एरोमेटिक, समझ गए। ऐसे बच्चा आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, यस। ठीक है। देखो देखो बच्चों, देखो ये आपका जेड क्वेश्चन है, मैंने ये आपका जेड क्वेश्चन जो 19 से पूछा गया है। तो ये देखो अगेन क्वेश्चन आ गया 19 के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आउट ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एरोमेटिक, जो एरोमेटिक नहीं है वो आपको टिक करना है। क्या ए आपका एरोमेटिक है बच्चों, हाँ या ना, एरोमेटिक है। तो सर है। ये आपका एरोमेटिक, तो क्या होगा, ऑप्शन डी नहीं आने वाला। बी आपका एरोमेटिक है बच्चों, हाँ या ना, नो सर। नहीं है। तो ये हो सकता है, ये ऑप्शन में आएगा, तो ऑप्शन बी हट गया कि बी है इसमें, है ना। 1 2 3 और ये 4 एरोमेटिक नहीं होता, क्या ये भी आपका आंसर आ सकता है ना। तो सिर्फ बी तो नहीं होती, क्या आंसर आएगा, आप बोलोगे ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा, बिकॉज बी सी डी क्या है, ये भी आपका एरोमेटिक नहीं होगा। तो बच्चों देखो ये क्या सही है आपका, यहाँ पे आपका ये क्या, यहाँ पे बच्चों आपका कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपका कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है ना, जो आपका एक घूमना चाहिए था पायलट वो तो क्या हुआ। देखो सारा बच्चों यहाँ पे बोला गया, ये क्या बच्चों, यहाँ पे आपका sp3 कार्बन है ना, तो क्या बच्चों ये आपका नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। प्लेन ही नहीं बोलते यस। sp3 ना, sp का प्लेन नहीं होता, हमको प्लेन चाहिए, तो क्या हुआ। तो बच्चों देखो आज हमने बच्चों क्या क्या सीखा, आज बच्चों हमने एरोमेटिसिटी के बारे में सीखा। कुछ बच्चों क्वेश्चन में आपको ऐड कर दूंगा तो आप आराम से कर पाओगे। और फिर बच्चों हमने आपका एसिडिक नेचर ऑफ अल्केन के बारे में पढ़ाई किया, है ना, बेयर रिएजेंट के बारे में पढ़ाई किया, और हमने आपका एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ाई किया। एलिमिनेशन में और सब्स्टिट्यूशन क्या डिफरेंस है बच्चों, उसके बारे में पढ़ाई किया। तो सारे बच्चे आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट था, प्लीज सारे बच्चे अच्छे से पढ़ेगा, किसी को भी कोई भी दिक्कत है मुझे बोला, मैं आपको हेल्प करूँ, ठीक है, डन, ओके ना, ओके। तो डन बच्चों सर। इसी के साथ बच्चा हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं। आई होप आपको सब मजा आया होगा और आपको बहुत समझ होगा। चलिए बाय बच्चों, हैव अ गुड नाइट एंड टेक केयर, बाय 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 सर। सर। बाय बच्चों, बाय। गुड नाइट सर।